जय हिंद दोस्तों। पराक्रम दिवस 23 जनवरी को पराक्रम दिवस की शुरुआत केंद्र सरकार द्वारा वर्ष 2021 में की गई थी। वर्ष 2021 से हम पराक्रम दिवस को मनाते आ रहे हैं और 23 जनवरी को ही पश्चिम बंगाल के द्वारा इस दिवस को देश नायक देश नायक के रूप में बनाए जाने की घोषणा की थी, जब सुभाष चंद्र बोस जी की 125वीं जयंती थी। तो अब कौन सी है? 126वीं जयंती इनकी बनाई जा रही है। तो अब जो डाटा आया है हमारा 23 जनवरी में 2 दिवस है, पराक्रम दिवस केंद्र सरकार के द्वारा और देश नायक दिवस पश्चिम बंगाल के द्वारा बनाया जा रहा है। ये अब 126वीं जयंती है। आगे इनके बारे में महत्वपूर्ण चीज़ों को हम जानकारी के तौर पर याद रखने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये आपके एग्जाम में जनरल नॉलेज के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ये प्रमुख कथन या वचन किसका था या नारा किसका था? तो ये नारा सुभाष चंद्र बोस जी का नारा था। ओज, तेज, शौर्य और पराक्रम की प्रतिमूर्ति बोस ने देशवासियों से जो निवेदन और संकल्प किया था उसे पूरा भी किया है। दुर्भाग्य से वे आज़ाद देश की पहली किरण को नहीं देख पाए थे। वर्ष 2021 में सुभाष चंद्र बोस की जयंती 23 जनवरी को पराक्रम दिवस के तौर पर मनाया जा रहा है। कब से? 2021 से। उन्हें भारतीयों को स्वतंत्रता आंदोलन में अपने नारे से प्रेरित किया था और देश की स्वतंत्रता में बड़ा योगदान दिया था कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। सुभाष चंद्र जी को जो सम्मान दिया गया है वो किस प्रकार से है? इस वर्ष ही प्रधानमंत्री ने दिल्ली में इंडिया गेट पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 28 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया है। तो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, सुभाष चंद्र बोस जी को जो सम्मान दिया गया है उसमें 28 फीट इनकी ऊंची प्रतिमा कहाँ पर लगाई गई है? दिल्ली के इंडिया गेट पर लगाई गई है। ये इंडिया गेट पर लगाई गई है, ध्यान रखेंगे। यह प्रतिमा ग्रेनाइट की बनी हुई है और इसका वजन 65 मीट्रिक टन है। इस प्रतिमा को प्रसिद्ध मूर्तिकार अरुण योगीराज ने बनाया है। तो इम्पोर्टेंट ध्यान रखना आपको, अरुण योगीराज इस मूर्ति के जो है मूर्तिकार है और ये जो है ग्रेनाइट की बनी हुई है और 28 फीट ऊंची है। सुभाष चंद्र बोस जी की जो प्रतिमा है वो कहाँ लगाई गई है? दिल्ली के इंडिया गेट में लगाई गई है। सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार दिया जाता है। पराक्रम दिवस पर भारत सरकार द्वारा सुभाष चंद्र बोस प्रबंधन आपदा पुरस्कार की घोषणा की जाती है। इसमें आपको ध्यान रखना है कि पुरस्कार इंपॉर्टेंट है। इस पुरस्कार में 51 लाख रुपए की नगद और एक प्रमाण पत्र जो संस्थागत प्रमाण पत्र है और व्यक्तिगत 5 लाख रुपए का एक प्रमाण पत्र दिया जाता है। तो 51 लाख रुपए की नगद राशि इसमें सम्मान में दी जाती है। सुभाष चंद्र बोस के यदि जीवन वर्ष की बात करें हम, उसमें आपको 23 जनवरी 1897 में कटक में इनका जन्म होता है। 23 जनवरी 1897, तो 23 जनवरी को इन पर देश नायक और जो अभी हाल ही में पराक्रम दिवस है उसको बनाया जा रहा है। ठीक है, यहाँ से इंपॉर्टेंट रहेगा। 1919 में बोस ने भारतीय सिविल सेवा ICS परीक्षा पास की थी। ICS परीक्षा पास की थी इन्होंने। हाल ही में कुछ समय बाद उन्हें अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। हालांकि है ना, जब उन्होंने उस टाइम पास करने के बाद कुछ समय बाद ही उन्होंने अपने पद से जो है इस्तीफा दे दिया था। वे स्वामी विवेकानंद के विचारों से बहुत प्रभावित थे, उन्हें अपना आध्यात्मिक गुरु मानते थे। तो स्वामी जो विवेकानंद जी थे वो किसके आध्यात्मिक गुरु थे? सुभाष चंद्र बोस जी के। बोस के राजनीतिक गुरु चित्तरंजन दास जी थे। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। बोस जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? चित्तरंजन दास जी थे। चित्तरंजन दास द्वारा स्वराज पार्टी द्वारा प्रकाशित समाचार पत्र फॉरवर्ड के संपादक पर कार्यभार संभाला था। कब? बोस जी ने 1921 में चित्तरंजन दास जी की जो स्वराज पार्टी द्वारा प्रकाशित समाचार पत्र था फॉरवर्ड, उसका संपादन का कार्यभार संभाला था। अगला जो पॉइंट ध्यान रखना है, 1943 में जर्मनी से सिंगापुर पहुंचे, जहां उन्हें अपना प्रसिद्ध नारा दिल्ली चलो का दिया था। तो दिल्ली चलो का नारा, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, किसके? सुभाष चंद्र बोस जी के हैं। कहाँ से दिया था? जर्मनी से सिंगापुर पहुंचे थे, तब उन्होंने अपना प्रसिद्ध नारा सिंगापुर से दिया था। ध्यान रखेंगे, सिंगापुर से दिया था, इंपॉर्टेंट है। 21 अक्टूबर 1943 को बोस ने आज़ाद हिंद सरकार, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे, आज़ाद हिंद सरकार का गठन किसने किया? 21 अक्टूबर 1943 को सुभाष चंद्र बोस जी ने किया था। भारतीय राष्ट्रीय सेना के गठन की घोषणा की थी। उनकी लोकप्रियता नेताजी के नाम से, विशेष नाम किसका है? नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी का नेताजी के नाम से जाना जाता है। 18 अगस्त 1945 को ताइवान में एक हवाई दुर्घटना में बोस की रहस्यमय मृत्यु हो गई है, जिसका आज तक प्रॉपर डाटा प्राप्त नहीं हुआ है। तो सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती पर आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।